नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए एग्जाम नोट्स जो कि संबंधित होंगे आपके सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज से। तो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित पेपर नंबर सेकंड को लेकर आए हैं, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट कवर कराएंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। इन क्वेश्चन से ही रिलेटेड आप सभी तरह के क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी तरह के क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे। तो चलो शुरुआत कर देते हैं पेपर नंबर सेकंड जो कि संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आपकी बार बार कमेंट्स आ रही थी कि सर इंग्लिश लैंग्वेज पर वीडियो बनाई जाए, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बता दें, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी हुई है, वहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी बाई श्याम सुंदर सर। यदि आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन के थ्रू भी डायरेक्ट जाना चाहते हैं, वहाँ सर्च कर सकते हैं हमारा नाम, और वहाँ हमसे जुड़कर हमसे जितने भी पीडीएफ एंड वीडियोज होती हैं उन सभी का लाभ उठा सकेंगे। एंड चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, यानी कि डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं एंड वेयर इज इट नीडेड, इनकी कहाँ कहाँ ज़रूरतें होती हैं। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स। Kurtz and Khan have identified 5 elements of downwards communication. These are as follows. इन्होंने कुर्ट्ज एंड खान ने 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया है। यहाँ आपके लिए 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है आपका, दिस एलिमेंट ऑफ डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन इज द रेशनेबल फॉर द tasks and their relationships with other tasks and goals. This kind of communication is restricted by subordinates level of comprehension, personality types of organizational need for hidden agenda. If all the employees are acquainted of complete information of every task, it will result into overload with confusion. सेकंड में था job instruction through which a manager tells his subordinates what to do, when to do, and how to do others. Instructions, job description, direct supervision, casual observation are used for it. था, it relates to feedback. Manager communicates with subordinates about his assessment of quality, quantity, and timeliness. Point number 4 था, it deals with information relating to companies policies and procedure and practices. It partly relates to job instructions and partly to job rationale. Such a type of communication enables the employees to assess their standing in the organization, working condition, and future opportunity. Point number 5 था, through this positive attitudes are developed in minds of subordinates so that they can do much more for betterment ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, व्हाट इज डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, अंडर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टॉप ऑफिसर कम्युनिकेट्स द मैसेज टू हिज सबऑर्डिनेट्स. The type of downwards oral communication includes personal instructions, lectures, conferences, meetings, interviews, counselings, the use of telephones, and even the grapevine. Examples of written downwards communications are pamphlets, company newspapers, and period calls, bulletin boards, policy statement, and procedures, etc. High degree of fear, distortion, and resistance are 3 important problems of it. And next है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन की ऑब्जेक्टिव्स,
द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज, यहाँ दी हुई है। सबसे फर्स्ट है टू इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट, सेकंड है टू अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, नंबर थर्ड है टू इन्फॉर्म सबऑर्डिनेट्स, नंबर फोर्थ है टू डिस्कस प्रोसीजर एंड पॉलिसीज, नंबर फिफ्थ है टू डिस्कस द रेशनल ऑफ द जॉब। जबकि इसके अंदर एक और पॉइंट दिया हुआ है सूटेबिलिटी ऑफ डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन की सूटेबिलिटी कैसी है, क्या है। नंबर फर्स्ट पे है वेयर लाइन ऑफ ऑथोरिटी रन्स डिस्टिंक्टली डाउनवर्ड्स, नंबर सेकंड है इट हैज़ टू बी सप्लीमेंटेड बाय अदर चैनल्स, लिमिटेशंस ऑफ डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस क्या क्या हैं आइए जानते हैं। द लिमिटेशंस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज, नंबर फर्स्ट है अंडर कम्युनिकेशन एंड ओवर कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, नंबर सेकंड है लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, नंबर थर्ड है द मैसेज में गेट लॉस्ट, नंबर फोर्थ है टाइम कन्फ्यूजिंग प्रोसेस, नंबर फिफ्थ है लॉस ऑफ मैसेज, नंबर सिक्स है डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर सेवंथ है बिल्ट इन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ था कि हाउ लैक ऑफ नॉलेज बिकम ए बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका आंसर है एवरी मैसेज particularly has some preconceived concepts which does not allow the sender to give complete information in his message to the receiver. The sender is under the impression that the receiver already knows or understands them. This creates problems and become a barrier of communication. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हाउ डज द लैक ऑफ इंटरेस्ट बिकम ए बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसका आंसर होगा इन ए ऑर्गेनाइजेशन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स इज ड्यू टू फियर एंड केयरलेसनेस, दे ट्राई टू अवॉइड द सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टू सुपरवाइजर्स with the fear that it may affect them adversely. If necessary, they modify or change the message before transmission and therefore there is change in the original form of message और इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया हुआ है व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन सी 7 C's हैं, तो आइए जानते हैं। द वेरियस रिक्वेस्ट साइट्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ 7 C's, these 7 C's आर एज अंडर। नंबर फर्स्ट है clarity. Clarity is a very important factor in effective communication. The clarity should be there not only in diction but also in pronouncement of ideas. Number second है creditability. The sender should always be viewed as a credible source of delivering the goods until and unless this is done, it is not possible to have a reliable or sustainable communication. नंबर थर्ड पर है कैपेबिलिटी में है बिफोर द सेंडर कम्युनिकेट्स द मैसेज ही शुड जज द capability of audience prior so as to be able to modify the message as required. Number fourth है context. The context of the message is also important. This would certainly encompass the time span, the current situation as well as the preceding interaction. Number fifth है channels में है the clarity of the message hangs on the channels used in communication to a large extent. If the channels are clear, the speaker would be able to communicate with greater ease. Number 6 में दिया है content. For the message to be correctly and accurately conveyed, it is important that the message is clear as much as possible to the listener. Point number 7 है consistency. The receiver of the message does not necessarily have to shift in the logical sequence of
thoughts for having a greater impact. A consistent thought approach carries more weight as compared to an inconsistent one. जबकि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। राइट 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। या और यानी कि और या इस तरह से भी यह क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द 4 एजेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइए जानते हैं 4 एस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। द वेरियस requisites of an effective communication are also identified with the assistance of 4 S's. These 4 S are mentioned here as under. आइए जानते हैं 4 कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पर है सिंप्लिसिटी। द सिंपलर द मैसेज the easier it is to understand. Such simple message enable the receiver to communicate his feedback on the message. Number second है strength. The good credibility of the sender in itself is the strength of the message. If the sender is not confident and wears wrong name, the message shall not be taken seriously. Number third है shortness. The message should be brief and short as far as possible so as to avoid boredom. Sentences which are long can make listening a painful exercise. Number fourth है sincerity. Sincerity में है the sender has to be sincere in sending his message. If the sender is sincere and serious, his impact shall also be genuine and long lasting. Question number 7 है write a short note on nature of basic communication. तो आइए इसका आंसर जानते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड communis which means common. If a person affects a communication, he has established a common ground of understanding. Thus communication involves imparting an idea. This indicates that various factors enter into the process of communication. These are the communicator or source of information, the receiver of information, the content of communication, and the manner of communication. Therefore in broader sense, communication involves a systematic and continuous process of telling, listening, and understanding. While defining communication, many writers have given their views in favor of it. In the word of Murphy et al., communication is a two-way process of exchanging idea or information. American Management Association defines communication as behavior that result in an exchange of meaning. According to Louis A. Allen, communication is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening, and understanding. Thus, communication may be defined as an interchange of thought or information to bring about mutual understanding and confidence. It is the exchange of facts, ideas, and viewpoints which brings about commonness of interest, purpose, and efforts. Common form of communication include speaking, writing, signaling, and gesturing. Nevertheless, communication is an integral element of interpersonal behavior in organization. Human beings interact with one another through communication. It is the ability to speak
effectively that has enabled people to build organizations and societies for survival and better living. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आउटलाइन द मैन वेरीज टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन व्हाट आर द हर्डलेस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका एक ही आंसर होगा दोनों क्वेश्चंस का। varies various in common parlance refer to the obstacles which give rise to some problems in communication. Larger and complex the organization, more the barriers. The performance of an organization mainly hangs upon effective communication. It is noticed that only in few cases the sender gets success in communicating the exact meaning of the message information to the receiver, and in many cases the message does not reach its destination in its original form or with the exact meaning, because number of internal and external factors affect the process of communication. Proper recognition of these barriers is an indispensable and imperative as diagnosis of alignment for its remedy. Most of the behavioral problems in organization stem from improper communication of business executives who are the discharge their function better and ensure smooth running of the enterprise. They have to overcome these barriers through their right understanding and effective actions. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन में क्या अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन इज दैट मास कम्युनिकेशन इज ए लाइनियर प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन मैकेनिकल और electronically mass medium like television, internet, radio and mass communication address a large and diverse audience, but interpersonal communication is a communication process between a few members or two members, a sender and a receiver. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। एसेंशियल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर। टेक्निकल कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड. Its main objective is to convince the receiver, not to fascinate him. When the message is logically structured, it does not confuse the readers. Second point है objectivity. Objectivity के बारे में पढ़ते हैं। Technical communication should be purely impersonal and object oriented. The sender has to look upon the facts only rather than the emotions. No emotions are appreciated in terms of professional communication. पॉइंट नंबर 3 है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर पढ़ते हैं हम एक्यूरेसी of expression demands that there should be no errors of grammar, spelling, punctuation mistakes. For example, a person is writing a technical report or preparing any technical proposal. He would repeatedly check and rechecked whether all the facts that are required are there in the report proposal. फोर्थ है इसमें प्रिसीशन। तो प्रिसीशन के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स stating the things in a clear cut straight forward way. It has no scope for any shade of gray or doubt. It clearly answers how many or how much or how little by giving the exact number of amount. जबकि पॉइंट नंबर 5 है इसमें ब्रीविटी। ब्रीविटी क्या है। Nowhere else does the statement of William Shakespeare, brevity is the soul of wit, hold more true than in technical communication. It deals with to the points
स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 6 है इसमें सिंप्लिसिटी। ए सिंपल एंड यूज्ड एक्सप्रेशन इज ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। इट शुड नॉट हैव एनी फिगरेटिव लैंग्वेज, bombastic words, redundant phrases and unnecessary complex sentences. Complex sentences should be avoided। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप इसी तरह की अन्य पार्ट्स भी देखना चाहते हैं, पार्ट नंबर 1 समाप्त यहीं हो रहा है, पार्ट नंबर 2, 3 भी देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इनकी प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हम जितनी वीडियोज अपलोड करें उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।